नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कौन होगा बांकीपुर का विजेता और किन वोटरों के सहारे किसकी लगेगी लॉटरी। और सवाल यह भी कि बांकीपुर में जो बिहार की स्थापित पार्टियां हैं उनके आधार वोट बैंक में भी सेंध लगेगी क्या। और सवाल भारतीय जनता पार्टी को लेकर सबसे ज्यादा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की साख सबसे ज्यादा इस सीट पर दांव पर लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का आधार वोट बैंक है सवर्ण वोट बैंक, सवर्ण मतदाता भारतीय जनता पार्टी के आधार वोट बैंक माने जाते हैं। और इन मतदाताओं के सहारे ही भारतीय जनता पार्टी इस गढ़ पर कब्जा करती रही है। सवाल है कि जो गणित पिछले चुनावों में रहा है और लगातार रहा है, वही गणित क्या इस चुनाव में भी रहेगा या इस चुनाव में भी है। भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर सीट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपको मालूम है। बांकीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार जीतते आ रहे थे और नितिन नवीन से पहले उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा लगातार इस सीट से विधायक बनते आ रहे थे। नितिन नवीन ने यह सीट छोड़ी है, अब वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं, तो यह सीट खाली हुई है। तो सवाल यह है कि बांकीपुर सीट पर कब्जा कौन करेगा। लड़ाई फिलहाल त्रिकोणीय नजर आ रही है। प्रशांत किशोर को भी लड़ाई से बाहर नहीं कहा जा सकता, या ऐसा नहीं कहा जा सकता कि प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है। फैक्टर हैं, लेकिन क्या आरजेडी से बड़े फैक्टर हैं। और बीजेपी को चुनौती कौन दे रहा है, बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने कौन पेश कर रहा है, क्या आरजेडी या फिर प्रशांत किशोर। और रही बात वोट बैंक की, वोटरों की, तो सवाल यह है कि क्या सवर्ण वोट बैंक में सेंध लग रही है। सवर्ण मतदाता क्या पूरी तरह से बीजेपी के साथ हैं जिस तरह से पहले रहे हैं, यह भी अपने आप में सवाल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लेकर यह सवाल इसलिए है, या ये बात बार बार इसलिए सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई को मुश्किल बनाया है प्रशांत किशोर ने भी बनाया है, आरजेडी ने भी बनाया है। तेजस्वी यादव इस चुनाव में अभी तक दिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी आरजेडी लगातार तैयारी कर रही है। आरजेडी मजबूती से इस चुनाव को लड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब बिना तेजस्वी यादव के आरजेडी कितनी मजबूती से लड़ रही है वो आप तय करें, लेकिन चूंकि मजबूती शब्द का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है क्योंकि एक वक्त पर लगा कि कांग्रेस का साथ नहीं मिलेगा, दूसरे गठबंधन के सहयोगी दल पूरी तरह से साथ नहीं देंगे और खासकर कांग्रेस नहीं देगी, लेकिन गठबंधन के सहयोगी दल पूरी मजबूती से इस वक्त आरजेडी के साथ खड़े हैं। तो जाहिर तौर पर और एक खतरा यह था आरजेडी के सामने कि तेज प्रताप यादव की उम्मीदवार मैदान में थी, तेज प्रताप यादव की पार्टी मैदान में थी। तो तेज प्रताप यादव का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि भाई जहां जहां वो आरजेडी के खिलाफ उम्मीदवार खड़े करते रहे हैं वहां वहां आरजेडी को नुकसान हुआ है। आमतौर पर ऐसा देखा गया है 2025 के विधानसभा चुनाव में भी और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी। तो अब तो तेज प्रताप यादव लड़ाई से बाहर हो चुके हैं, उनके उम्मीदवार वीणा मानवी की जो उम्मीदवारी है वो रद्द हो चुकी है। तो आरजेडी की जो एक मुश्किल है वो हल हो चुकी है। अब सवाल यह है कि वैसे आरजेडी के लिए भी लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि आरजेडी के आधार वोट बैंक में सेंध लग रही है कि बीजेपी के आधार वोट बैंक में सेंध लग रही है। और अगर दोनों के वोट बैंक में सेंध लग रही है तो किसके वोट बैंक में ज्यादा सेंध लग रही है। प्रशांत किशोर किसके वोट बैंक में सेंध लगा पा रहे हैं। तो बिहार की राजनीति को समझने वाले किसी सामान्य समझ वाले इंसान से भी पूछिएगा तो वो ये बताएगा कि बहुत आंशिक तौर पर आरजेडी का जो मुस्लिम यादव वोट बैंक है उसमें सेंध लग सकती है, बहुत आंशिक तौर पर, लेकिन आरजेडी के वोट बैंक को तोड़ना बहुत मुश्किल है। और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी ये कोई कर नहीं पाया है। कुछ घटनाक्रम अगर अपवाद हो या कुछ एक आध बार ऐसा हुआ हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये हो नहीं पाया है। ये बिल्कुल बिहार की राजनीति का स्थापित सत्य है। भारतीय जनता पार्टी को अपने वोट बैंक खिसकने का, अपने वोट बैंक में सेंध लगने का डर सता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर की बेचैनी साफ तौर पर दिख रही है।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन एक दिन के प्रचार के लिए आए थे, लेकिन दोबारा उनको बांकीपुर में मोर्चा संभालना पड़ रहा है। तो जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर ने बीजेपी की लड़ाई मुश्किल बनाई है। हालांकि प्रशांत किशोर आरजेडी से बड़े फैक्टर हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। आरजेडी ही बीजेपी को चुनौती दे रही है, क्योंकि अगर वोटों का अंतर आप देखेंगे तो प्रशांत किशोर को की पार्टी जनसुराज को सिर्फ 7017 वोट मिले थे 2025 के विधानसभा चुनाव में, और आरजेडी को 46 या 48 हजार वोट मिले थे, बीजेपी को 92,000 वोट मिले थे। तो नंबर 2 पर आरजेडी थी, और प्रशांत किशोर और आरजेडी के बीच वोटों का जो फासला था वो बहुत बड़ा फासला था। तो सवाल यह है कि ऐसा क्या बदल गया कि 7017 से प्रशांत किशोर 70,000 और 40,000 50,000 पर पहुंच जाएंगे। खैर वो तो चुनाव नतीजे बताएंगे। हम बीजेपी की बात कर रहे थे, भाजपा के सवर्ण मतदाताओं की बात कर रहे थे। सवाल यह है कि क्या भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर प्रकरण भी एक फैक्टर है इस चुनाव में, और यह प्रकरण भी नुकसान पहुंचाएगा। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर प्रकरण का नुकसान भी बांकीपुर उपचुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा, इस बात की भी चर्चा है, क्योंकि भरत भूषण एनकाउंटर प्रकरण को लेकर भी सरकार से नाराजगी है। पुलिस की भूमिका पर लगातार सवाल हैं, और माना जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रशांत किशोर इसको भुनाने की कोशिश करते रहे हैं। प्रशांत किशोर जब नामांकन के लिए जा रहे थे तो भरत भूषण तिवारी का पोस्टर वगैरह भी दिखा था, इस तरह की खबर भी आती रही थी, इस तरह की तस्वीर भी देखने को मिली थी। प्रशांत किशोर ने इस बात को कहा भी था, हमने बात भी किया था कि भाई क्या भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर प्रकरण का फैक्टर रहेगा, भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर का फैक्टर दिखेगा बांकीपुर में। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल दिखेगा, और सम्राट सरकार ने जो भी गलत काम किए हैं उन सब चीज़ों का मुद्दा रहेगा, वो सारी चीज़ें फैक्टर रहेंगे। तो खैर ये देखना होगा कि ये फैक्टर है कि नहीं है। दूसरी चीज़ है कि भीतरघात फैक्टर की हम बात करते रहे हैं। क्या जो सम्राट चौधरी के खिलाफ हैं, और क्या रडार पर सम्राट चौधरी ही हैं बांकीपुर उपचुनाव के बहाने, और जो सम्राट चौधरी के खिलाफ हैं वो प्रशांत किशोर के साथ हैं या आरजेडी के साथ हैं, ये बड़ा सवाल है। सम्राट चौधरी के खिलाफ बहुत लोग हैं, भाजपा में भी जेडीयू में भी एक बड़ा तबका है, लेकिन क्या वाकई भीतरघात होगा और बड़े स्तर पर भीतरघात होगा, यह बड़ा सवाल है। देखिए सम्राट चौधरी के लिए भी ये चुनौती है। मुख्यमंत्री बने हैं, सरकार के वो मुखिया हैं, एनडीए सरकार के मुखिया हैं, और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला उपचुनाव है जो बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंजिंग लग रहा है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी ताकत नहीं लगानी पड़ती। हमने एक तस्वीर देखी, रामकृपाल यादव बिहार सरकार में मंत्री हैं और बीजेपी के बड़े नेता हैं, अभी अस्पताल से छुट्टी मिली है उनको 3-4 दिन पहले, और वो बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा के लिए पर्चे बांट रहे थे। तो भाजपा ने ताकत लगा दी है, 40 स्टार प्रचारक उतार दिए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मोर्चा संभाले हुए हैं, और जाहिर तौर पर यह सारी स्थिति परिस्थिति बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी को शायद ये डर भी हो कि आधार वोट बैंक में सेंध लग सकती है, और इस बार का चुनाव मुश्किल है। अगर भारतीय जनता पार्टी के आधार वोट बैंक में सेंध लगी तो जाहिर तौर पर यह एक बड़ा झटका होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। हार जीत अलग बात है, हार किसकी होगी जीत किसकी होगी इसका आकलन अलग से होगा, और इस बात का आकलन अलग से होगा कि आरजेडी के वोट बैंक में प्रशांत किशोर सेन लगा पाए कि नहीं लगा पाए, और भारतीय जनता पार्टी का जो आधार वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट रहा कि नहीं रहा, और नहीं रहा तो फिर जाहिर तौर पर इसका क्या मतलब है यह भी बताने की जरूरत नहीं है। तो बांकीपुर की लड़ाई बहुत दिलचस्प है, और बांकीपुर की लड़ाई पर हमारी नजर है। बांकीपुर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट है वो हम आपको बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।